नमस्कार सभी को, कैसे हैं सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, केवीएस और एनवीएस के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए और खास तौर से उन बच्चों को जो केवीएस और एनवीएस की बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं। केवीएस एनवीएस अपने आप में एक प्रतिष्ठित संस्थान है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन है। हर कोई इसका पार्ट बनना चाहता है। यह भर्ती अब संसद तक पहुंच चुकी है और संसद में बहुत सारे सवाल जवाब हुए और निष्कर्ष क्या पहुंचा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, जो आज का नोटिस है वह आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें अजय माकन के द्वारा सवाल पूछा गया, शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करे कि केवीएस और एनवीएस, केवीएस एनवीएस और एनसीईआरटी और एनसीटी में कुल मिला के कितने पद जो है वह रिक्त है। आप यहां पर देख भी सकते हैं। फिर यहां पर उत्तर में क्या आया, उत्तर बहुत ही चौंकाने वाला उत्तर था, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और इसके नाम पर जैसी भर्ती आई नहीं, या जैसी ये मैं कहती हूं कि देख तो लेते कि इसमें लिखा क्या है। सीधा जैसे ही कोई नोटिस आ जाता है, फटाफट से बैच करने जो है या फिर अपनी किताबों का प्रचार करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। मैं आपको यहां पर एक एक चीज बताने वाली हूं, एक एक लाइन का मतलब यहां पर बताऊंगी। क्या सच में भर्ती आएगी, क्या ये परमानेंट रूप से आएगी या फिर ऐसी टेम्परेरी है। देखिए, इसमें उत्तर में क्या कहा, उत्तर में शिक्षा मंत्रालय में जो राज्य मंत्री थे उनका क्या कहना था कि केवीएस और नो डाउट कि केवीएस और एनवीएस में या फिर एनसीटी एनसीईआरटी में बहुत सारे पद रिक्त हैं। क्योंकि रिक्त इसलिए हो जाते हैं त्यागपत्र के कारण, सेवानिवृत्ति के कारण, या फिर पदोन्नति हो गया, ट्रांसफर हो गया, किसी ने रिजाइन दे दिया, कोई रिटायर्ड हो गया, इस वजह से पद जो है वे रिक्त हो जाते हैं। ये तो इन्होंने बात मान ली। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यह भी कहा कि केवीएस में कुल मिला के जो है आप देख सकते हैं कितने पद खाली हैं, 7,765 पद जो है वे खाली हैं। एनवीएस में कुल मिला के जो है 4,323 पद खाली हैं, ये इन्होंने बोला है। और इसके अलावा भी इन्होंने ये हवाला दिया है, इसके अलावा भी इन्होंने कहा ये तो शैक्षणिक पद है, यानी कि शिक्षक के पद है। फिर इसके अलावा गैर शैक्षणिक पद जो है इसका भी ब्यौरा दिया है कि केवीएस में गैर शैक्षणिक पद जो है वह 1617 है। आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। ये तो कुल मिला के बात होगी कि कुल रिक्त पद कितने हैं, यहां तक बात होगी कि इतने पद जो है वह रिक्त है। अब इनका उत्तर देखिए, क्या उत्तर इन्होंने दिया है। इन्होंने कहा कि इन रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है, मतलब हम यहां पर भरते रहते हैं इन रिक्तियों को। फिर और संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए भी जाते हैं। मतलब इतने सालों से भर्ती नहीं आई, 2022-23 की भर्ती है, इसके बाद भर्ती नहीं आए। और फिर इन्होंने कहा कि हम सतत रूप से जो है वह भर्ती देते भी हैं और साथ में हम कदम उठाते भी हैं। फिर इन्होंने कहा कि निर्बोध शैक्षणिक कार्य सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों पर, अब ये लाइन जो है चौंकाने वाली है, रिक्त पदों पर अस्थायी अवधि के लिए, इधर देखिएगा अस्थाई, आप खुद देखिए कि लोग जो है किस तरीके से आपको पागल बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अस्थाई अवधि के लिए संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का भी प्रावधान है। तो बेसिकली इनकी जो सोच है वह क्या दर्शा रही है, यहां पर क्या लग रहा है आपको कि क्या केवीएस एनवीएस की जो भर्ती आएगी वह परमानेंट होगी या टेम्परेरी होगी। और अगर सोचिए यह भर्ती यदि संविदा पर आती है, क्योंकि इन्होंने लिखा कि यह जो भर्तियां हैं संविदा के माध्यम से भी हम कर सकते हैं, यह भी हमारे पास विकल्प है। यानी कि इन्होंने पूर्ण रूप से ये नहीं कहा कि हम यहां पर परमानेंट लेवल पर जो है वह भर्ती देने वाले हैं। आप सोचिए कि भविष्य क्या है भारत का, आप यहां पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या संविदा जो कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी के सपने यह लोग दिखा रहे हैं, या परमानेंट लेवल के अनुसार जो है, इसके क्या ये विकल्प हो सकता है? क्या संविदा एक परमानेंट पोस्ट का विकल्प हो सकता है? क्या वर्षों की मेहनत जो इतने समय से अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, क्या वह सिर्फ 11 महीने की ही नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है? सबसे बड़ी बात तो यह है। तो इसका मतलब कोई ठोस जवाब हमें यहां पर देखने को नहीं मिला। और मैं आप सभी से कहूंगी कि आप खुद ही सक्रिय रहे। केवीएस की वेबसाइट पर आप सारी चीजें खुद से ही देख सकते हैं। बैच बेचने के चक्कर में, लेने के चक्कर में बहुत जल्दी तुरंत जो है वह डिसीजन ना ले, जब तक हमें कोई प्रमाण नहीं देखने को मिल जाता। क्योंकि इस नोटिस में यह लाइन तो कोई नहीं बताएगा। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि उनकी चीजें जो है वह रुक सकती है ना। इस वजह से मैं आप सभी से कहूंगी कि सतर्क रहे और इसके ऊपर भी आवाज हमें जरूर उठानी चाहिए, क्योंकि यह एक वाजिब उत्तर हमें तो नहीं दिखता है।